बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे आदमी की कहानी आपको बताऊंगा जो किसी वक्त में एक हवेली के सामने बुक्स बेचा करता था, और वो हवेली लाखों करोड़ों अरबों खरबों की मालकियत की थी। और वो हवेली उसी बच्चे की एक ख्वाहिश थी कि मैं इस हवेली को खरीदूंगा जो एक हवेली के सामने बुक्स बेचा करता था। वो आदमी कौन थे? वो शेख रशीद साहब थे। वो एक इंडियन सरदार दहराज सिंह की मलकियत थी, और दहराज सिंह उस हवेली का मालिक था। और वो हवेली जब दहराज सिंह ने छोड़ी, दहराज सिंह वो छोड़कर जब इंडिया की तरफ गया, तो वो हवेली एक बच्चे की ख्वाहिश, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो बच्चा जो एक वक्त में बुक्स बेचा करता था वही उस हवेली का मालिक बना। और वो शेख रशीद साहब बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले था। शेख रशीद की अगर आपको और हिस्ट्री बताई जाए तो शेख रशीद साहब एक वक्त का खाना खाते थे और एक वक्त का जो है फाका काटते थे। शेख रशीद साहब बहुत ही पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। इसकी अगर मैं और डिटेल आपको बताऊं तो या गहराई आपको इसकी बताई जाए तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी या रीज़न है। वो हवेली की दास्तान क्या थी, और उस हवेली में कितने लोग रहते थे, और वो हवेली क्यों छोड़ना पड़ी। वो हवेली असल में जो उस हवेली में रहता था वो हवेली के अंदर ही मर जाता था। और वो जब छोड़ी थी दहराज सिंह ने, तो शेख रशीद साहब ने उसको ख़रीदा। शेख रशीद साहब पर बहुत दफ़ा उस हवेली की वजह से केस भी किया गया कि वो हवेली गवर्नमेंट की मलकियत में आ जाए, गवर्नमेंट के अहाते में आ जाए, लेकिन उस हवेली को ना शेख रशीद साहब ने छोड़ा। और जब भी उसके ऊपर केस दायर किया गया तो शेख रशीद को जब अदालत में बुलाया जाता तो अदालत ही शेख रशीद को दोबारा वो हवेली वापस कर देती थी। मैं असल में कहानी आपको ये जो बता रहा हूँ ये एक मोटिवेटेड कहानी है। ये उन लोगों के लिए है कि जो बड़ी ख्वाहिश की तमन्ना रखते हैं, बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि हम ये चीज़ खरीदेंगे, हम ये चीज़ लेकर रहेंगे, लेकिन वो चीज़ ले नहीं पाते। तो मेरा असल मकसद बात बताने का ये है कि इंसान जब ख्वाहिश करता है तो ख्वाहिश अपनी पूरी भी कर सकता है, अगर वो ख्वाहिश अपनी पे डटा रहे और अपने मकसद पे चल पड़े कि ये मैं मकसद अबूर करूँगा, या ये मेरा जो गोल है, या एक मैं गोल मैंने सेट किया है उस गोल को मैं पूरा करूँगा, तो वो पूरा कर सकता है जब वो दिन रात उस पर मेहनत करता है। तो इसी तरह ही शेख रशीद साहब ने भी दिन रात मेहनत की, और दिन रात मेहनत के सिले में वो हवेली जो लाखों करोड़ों की मलकियत की थी वो शेख रशीद साहब ने ख़रीद ली। वो अपने वक्त में बिल्कुल जब मासूम बच्चा था तो उसकी उसी वक्त ख्वाहिश बनी थी कि ये हवेली मैं खरीदूंगा। उस हवेली के सामने वहाँ पर किसी आदमी को खड़ा भी नहीं होने दिया जाता था जब उसकी ख्वाहिश थी, तो फिर वो उसने ली। अगर मैं आपको शेख रशीद साहब का और बताऊं, इंट्रोडक्शन बताऊं, तो शेख रशीद साहब आज बहुत पावरफुल आदमी बन चुके हैं, और वो सियासतदान भी हैं। और ऐसे सियासतदान हैं कि उसकी सियासत बताई जाए तो आप सियासत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। शेख रशीद साहब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई में एक वर्कर के तौर पर काम कर चुके हैं। और शेख रशीद साहब के पास बहुत सी वजारतें भी रही हैं। वही शेख रशीद जो वो गरीब था, आज वो इतना अमीर है कि आपकी सोच नहीं। फिर वही बात मैं कर रहा हूँ, छोटा मकसद और छोटे लोगों की छोटी सोच अगर हो तो वो छोटे ही रहते हैं। बड़ा मकसद, बड़ी सोच, छोटे लोग भी उसको अबूर कर सकते हैं। वो किस तरह अबूर कर सकते हैं? वो अपनी मेहनत से अबूर कर सकते हैं। और इंसान की ख्वाहिश बड़ी होनी चाहिए। चाहे एक इंसान की ख्वाहिश हो कि मैं अपने मुल्क का सदर बनूंगा, मैं अपने मुल्क का वज़ीर आज़म बनूंगा, मैं अपने मुल्क का बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इसके पीछे एक और भी आदमी की मैं आपको कहानी बता दूं तो ईदी ने आज बहुत नाम कमाया है। आज बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर उसके लिए दुआ भी उठती है और लोग दुआ भी करते हैं। और मैं नहीं मानता कि किसी को ईदी का ना इल्म हो। ईदी ने भी इसी तरह ही दिन रात मेहनत की, और वो आज पाकिस्तान के बहुत ही मोतबर शख्स बन चुके हैं, और उनकी तारीख़ लिखी गई है। आज वो बुक्स में पढ़ाए जाते हैं। जिस तरह शेख रशीद जो हैं वो लाल हवेली का जिक्र किया जाता है, और अक्सर हम जब टीवी पे ख़बरों में देखते हैं तो लाल हवेली की बात की जाती है। वो लाल हवेली का मालिक वही बच्चा जो किसी वक्त में बुक्स बेचा करता था, आज वो मालिक बन चुका है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।